जैसे कि भी आप जानते हैं, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब आपके आधार कार्ड से आपके मोबाइल नंबर लिंक ना हो तो अपने कार्ड को ऑनलाइन नहीं बना पा सकते थे। इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को रिजॉल्व कर दिया है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी आप अपना ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पे बायोमेट्रिक और नए नए ऑप्शन जोड़े गए हैं पोर्टल पे, जिस पे आप OTP की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप बिना OTP के भी आप ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। और चलो मैं आपको साइट पे लेके चलता हूं और अपना ई श्रम कार्ड पे कर सकते हैं। और ये इसकी वेबसाइट का eShram.com का लिंक है। इस लिंक पे आप जाके आराम से बना सकते हैं और इस तरीके से अपना काम। ऐसी एक साइट पे चले जाएंगे। इस साइट पे जाने के बाद इसका लिंक मैं आपको नीचे साइट में भी दे दूंगा। और इस साइट में देने के बाद आप आने के बाद एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल डिस्प्ले हो जाता है, जहां आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो खुद से ही अपने ई श्रम कार्ड आप बना सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो जब आपको रजिस्टर टू CSC सेवा पे आपको जाना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप कहीं CSC ID और उसका पासवर्ड क्लिक करके आप साइनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन होते ही आपके सामने लेबर डिपार्टमेंट की CSC के लिए जो पोर्टल बनाया गया है वो डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ इस पोर्टल को एक्सेस करने के बाद CSC ID होना ज़रूरी है। अगर CSC ID नहीं है तो आप किसी CSC सेंटर पे जाके इस काम को करा सकते हैं। इस काम को करने के लिए किसी भी तरह के पैसे आपको CSC सेंटर पे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर रखा है कि आपको कोई पैसा देने के लिए है। तो नए ऑप्शन जाने के लिए यहाँ आप इस पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और यहाँ पे जो नीचे कैप्चा कोड दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को भी आप सेम डायल कर सकते हैं। और आप किसी चीज़ के मेंबर हैं तो इसको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो के ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब सेंड OTP पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा जिसको आपको फिलअप करना है और अब वैलिडिटी के पे क्लिक करना है। आधार KYC का पेज आ जाता है। इसको 12 डिजिटल का आधार नंबर आपको टाइप कर देना है। और इसके बाद आप नीचे को देखें, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपके KYC आप किस तरीके से करना चाहते हैं, जैसे फिंगर, आइज़, OTP, तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये अगर आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ सिर्फ आपको OTP का ही ऑप्शन दिया जाएगा। जहाँ सेल्फ करते हैं यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ आपके मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ फिंगरप्रिंट से हम करते हैं। फिंगरप्रिंट से ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे फिंगरप्रिंट पे। और बायोमेट्रिक डिवाइस अटैच है तो फिंगर है तो कैप्चर हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि सक्सेसफुली कैप्शन का ऑप्शन आ चुका है और OTP के ऑप्शन में क्लिक करना और फिर रीडायरेक्ट होगा। आपके जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज होगी सारी डिटेल ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगी, जहां आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एड्रेस है, ये सभी चीज़ें आपके इंफॉर्मेशन आपको आराम से मिल जाती है। यहाँ आपको खुद से फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ आपको नीचे मिलेगा आई एग्री दैट द इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद अगले ऑप्शन पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे आप पहुंच जाएंगे। और यहाँ आपका मोबाइल नंबर पहले से ही फिल है और सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं। या आपको ईमेल ID फिल करना है और मैं आपके सामने आना है। या आपको मैरिड हैं तो सिंगल हैं, जो भी स्टेटस है आपको वो क्लिक कर देना है। या आपको अपने फादर का नेम फिलअप कर देना है। और अब धीरे धीरे आपको पर्ल ग्रुप पे या जो कास्ट से हैं, जो सेक्शन है, इसमें आपको तो अब इसको क्लिक करके अब अगर आपके शरीर में डिफरेंशिएबल में कोई आपके शरीर में विकलांगता है तो उसमें यस कर दो वरना नो कर दो। जहां आप नॉमिनी की डिटेल है तो उसमें नॉमिनी की प्रॉब्लम फिल करना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पे
कलर करना है। जो भी आपको नॉमिनी फिलअप करना चाहते हैं उसका नाम, जेंडर है, उससे क्या आपका रिलेशन है, और नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना है और सेव एंड कंडीशन पे करके, और इसके आपके रजिस्ट्रेशन को फिलअप रजिस्ट्रेशन करने का आता है। तो इसके बाद आप इस फॉर्म पे आएंगे और इस पे आएंगे आपने सबसे पहले अपनी स्टेट को करना है। फिर करंट एड्रेस के सेक्शन में आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस रह रहे हैं तो वो फिलअप कर देना है। अगर सेम एड्रेस पे रह रहे हैं तो जो आधार कार्ड पे है तो आप सेम उसको भी कर सकते हैं। और आपका जो पिन कोड है, और इस लोकेशन पे आप कब से रजिस्ट्रेशन रह रहे हैं, 2 साल से, 15 साल से, 25 साल से, जो भी रजिस्ट्रेशन ईयर्स हैं जिस जगह पे आप सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है माइग्रेशन वर्कर का। अपनी स्टेट के अलावा दूसरी स्टेट में रह के में काम कर रहे हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। और करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में सेम है तो दोनों पे क्लिक करके और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेक्शन पे आ गए हैं, जहाँ भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर को आपके पास को मजदूर है तो इनकम डिटेल आना है, और आपको जो भी इनकम है स्लैब है जैसे उसको कलेक्ट कर ले हैं। 7 पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने ऑक्यूपेशन आ गया। ऑक्यूपेशन वाले पे आपके जो NCO है कोड है उसको फिलअप करेंगे, हाँ उसके सामने आप दर्ज कर लेंगे। NCO को ऑक्यूपेशन में लिस्ट आपको दे रखी है, पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं आपके काम का कौन सा कोड डालना है। NC कोड देखने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी। वो काम के हर काम के लिए एक कोड दिया गया होता है, उस कोड को आप पहले ही नोट करके रख सकते हैं। उस कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है तो जितने भी सालों से आप ये काम कर रहे हैं ईयर के टाइप कर देना है। और सेकेंडरी ऑप्शन में ऑप्शन में आपको दूसरा काम कर सकते हैं, जैसे आप एक आदमी कई काम कर सकते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना। हाउ डू यू एक्सेस स्किल, कोई काम कहाँ सीखा है, कैसे सीखा है, उसके ऊपर ऑप्शन मिल जाता है जिसका सिलेक्शन कर लेते हैं। अगर आप स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं अपने स्किल को तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके अंदर सेलेक्ट कर लेना है और सेव टू कंटिन्यू के प्रोसेस पे अपडेट कर देना। इसके बाद आपके सामने बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाती है, जहाँ पे आपको बैंक अकाउंट है, बैंक डिटेल है फिलअप करनी है। और IFSC कोड तो सर्च के आइकन पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एप्लीकेशन फिल की है उसका प्रीव्यू डिस्प्ले हो जाता है, जहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल की है उसको एक बार अच्छी तरीके से आपको रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप एडिट का ऑप्शन दिया गया है और उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर सारी ही चीज़ें सही हैं तो नीचे ही इसको सबमिट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के करने के बाद UNA कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपके सामने आपके जनरेट होके आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटोग्राफ और अदर डिटेल जो कार्ड पे होनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आपको इस कार्ड को प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं।